नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज का जो क्लास होने वाला है ना सर, वो बड़ा ही भौकाल क्लास होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही हटकर है सर। हटकर इसलिए है ना कि आज की क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए एसएसटी का, ठीक ना। और वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए एसएसटी का जो आपके एग्जाम में वैसे वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो उम्मीद करना सर कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा। तो आपको मैं सीधे क्वेश्चन की दुनिया में बातें करता हूं सर, क्योंकि हमारा मकसद है सर कि आज कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को क्या कर पाए सर, टेकअप कर पाए ना। तो आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के। और सबसे पहली बात है ना सर कि ये सब क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्वेश्चन को आपको लिखने की जरूरत नहीं सर। इसका पीडीएफ भी मिलता है या फिर आप यहां से भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक ना। लेकिन पीडीएफ कहां मिलता है सर, क्योंकि आपको वो चीज जानना बहुत जरूरी है। आइए देखिए सर, यहाँ पे है ना टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे आपको जाना और आपको सर्च करना @संदीप7295। यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको सभी का पीडीएफ डाल दिया जाता है सर। साथ ही आपको यहाँ पे ऑल वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब वाले, ठीक ना। और साथ ही मेरा मकसद है सर कि मेरा मकसद है ना कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले, कितना मिनट पहले सर, मैं आपके पास कुछ ना कुछ भेज दूँ। अब तुम तो समझिए गया होगा सर कि आपके पास 30 मिनट पहले मैं क्या भेजूंगा, अपना जीएफ का तो फोटो नहीं ना भेजूंगा सर। आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले क्या जाएगा तो बताया, आपको पता ही चल गया होगा सर, क्योंकि आप हमसे खुद से ज्यादा तेज हैं। आना सर, अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस के सर दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका पहचान हम नहीं वो आप सब हैं। आना और फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। हाँ सर, आइएगा देखिए, पहला क्वेश्चन का आता है ना, कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, समझावे। मतलब कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि कार्य का जो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है ना सर, वो हमारा है ना कि ग्रामीण लोगों को रोजगार देता है सर। क्योंकि हम लोग जो ग्रामीण लोगों से लोग, जो गांव से लोग जो बिलोंग करता है ना सर, वो अपने कृषि कार्यों में अपना समय व्यतीत कर देता है और कृषि कार्यों से ही वो अपना घर चलाता है। तो कृषि कार्य जो है ना सर, वो हमारा कृषि के लिए हमारा देश में जो है ना सर, वो बहुत ही ज्यादा इनकम है कृषि के थ्रू, यानी किसानों के थ्रू, है ना। इसीलिए किसान कानून देख रहे थे ना, कितना आंदोलन हो रहा था। आना क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, समझावे। कहता है कृषि का मुख्य उद्देश्य है भोजन उपलब्ध कराना, ठीक ना। तो कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है सर, तो भोजन को उपलब्ध कराना सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य सर, तो भोजन को क्या कराना, उपलब्ध कराना। क्या कराना, उपलब्ध कराना, ठीक ना। तो कृषि का मुख्य उद्देश्य भोजन का उपलब्ध कराना। दूसरा, और कृषि आधारित उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराना। और देखो सर, जितना भी हमारा उद्योग जो खुला हुआ है, कंपनी जो खुले हुए हैं, जो कृषि के कच्चे माल के थ्रू वो कंपनी चलती है, तो ऐसे कंपनी में अगर हमारे किसानों के द्वारा जो अनाज उपजाया जाता है, अगर वो कंपनी में नहीं जा पाएगा, तो हम लोग जो चावल आप लोग जो खाते हैं पॉलिश वाला चावल, हम लोग जो पॉलिश वाला चावल मार्केट से खरीद करके खाते हैं, वो कहाँ से आएगा। तो किसानों ही ना देता है वो चावल को, तब वो पॉलिश मार करके मार्केट में बेचता है सर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनियां जो सर वो किसानों के थ्रू ही चल रहा है। तो वही बोला गया है सर कि कृषि मुख्य उद्देश्य है कि भोजन उपलब्ध कराना और कृषि आधारित उद्योग का कच्चा माल उपलब्ध कराना। कच्चा माल का क्या कराना सर, ये उपलब्ध कराना। देश का 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है। देश का जो है ना सर, वो 24% आय कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि से ही प्राप्त होती है। राष्ट्र आय में कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखो सर, राष्ट्र आय जो है ना, जो राष्ट्रीय आय होता है ना, इसमें ना कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक ना। कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक ना। और साथ ही ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। तो कहेगा सर कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, समझावे। तो कहता है कृषि का मुख्य उद्देश्य है भोजन उपलब्ध कराना और कृषि आधारित उद्योग का कच्चा माल उपलब्ध कराना। देश का 24% आय कृषि से ही प्राप्त होती है, कृषि से ही प्राप्त होती है। राष्ट्र आय में कृषि
राष्ट्र आय में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, साथ ही ग्रामीण लोगों का रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक ना सर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा सर। तो कृषि कार्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य है भोजन का उपलब्ध कराना। ठीक ना, पहला उद्देश्य है कि भोजन को उपलब्ध कराना। अगर कृषि नहीं रहेगा सर, चावल नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा, तो चावल नहीं उपजेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चावल आकर के नहीं उपजावेगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक पेशा होता है सर, कमाने का हर किसी का एक जरिया होता है। हमको कहेगा कि तुम माथा पर बोरा ढोबो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तो ऐसे हमसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमसे ये दो काम हो रहा है अच्छी तरीक़ा से। परिस्थिति इंसान को अच्छी अच्छी चीज़ों दिखा देती है, लेकिन परिस्थिति मुझे अभी ऐसा आया नहीं सर, तो उस काम के लिए सक्षम अभी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर वो काम हमको करने के लिए बोलेगा कि तुम डीजल को बनाओ, मोटरसाइकिल को बनाने का तुम सीख जाओ, तो उसके लिए हमको समय देना पड़ता है सर, तब वो चीज़ हम भी सीख सकते हैं। तो यही बात है सर। कहता है कृषि का मुख्य उद्देश्य है भोजन उपलब्ध कराना और कृषि आधारित उद्योग कच्चा माल उपलब्ध कराना। जो कृषि पर आधारित उद्योग है उसको कच्चा माल प्रदान करना। देश का 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। देश का 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, साथ ही ग्रामीण लोगों का रोजगार प्रदान करना कृषि का मुख्य उद्देश्य है। ठीक ना, हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना सर, इससे पहले चैनल पर जो भी लोग ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहा ही जाता है सर कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना। तो प्यार हो ही गया होगा, है ना तो सुनाएंगे को गाना तो तुझको अपने आप भाग जाएगा सर। देखो इधर रही, कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ठोको 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 ताली, ठोको ताली। हाँ, क्या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं सर? देखो, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सन 1960 में एक कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। ठीक ना सर, कहाँ कहाँ हुआ था सर? तो ये पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक ना, कहाँ कहाँ हुआ था? देखो अभी भी सर कृषि कानून जो लागू हुआ है ना, जो कृषि कानून जो लागू किया था प्रधानमंत्री ना, उसको बंद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का। समझ गए ना, क्योंकि ये सब बॉर्डर पर से हट ही नहीं रहा था, सब कितना लोगों का मौत हो गया सर, है ना। इसीलिए कृषि के बात होता है ना सर, तो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लोग बड़ा तेज रहता है। तो कहता है हरित क्रांति से आप क्या समझते? कहता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सन 1990 में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी। ठीक ना सर, कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। कब हुआ था? सन 1960 में हुआ था। ठीक ना, फिर बोला क्या सर? एक क्रांति हुआ था, यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सबसे अधिक उपज गेहूं की हुई थी। अब देखो सर, जब वो कृषि का जब क्रांति हुआ था ना, तो उस कंडीशन में ना सबसे अधिक उपज जो हुआ था ना, सबसे अधिक जो उपजा था ना, वो गेहूं उपजा था। क्या हुआ था सर? गेहूं हुआ था। इस क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथ था। इस कहानी का जनक कौन था सर? तो डॉक्टर SM स्वामीनाथ था। ठीक ना सर, MS स्वामीनाथ था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि हरित क्रांति कब हुआ, तो सर 1990 में शुरू हुआ था सर। कहाँ कहाँ हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हुआ था सर। तो यही कहता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सन 1990 में कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सबसे अधिक उपज गेहूं की हुई थी। इस क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथ था। ठीक ना, अब हो नहीं, वो चला गया, मर गया स्वामीनाथ जी, तो खत्म हो गए। हाँ ना सर। अब अगला क्वेश्चन पता है क्या कहते हैं? कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, है ना सर। हो जाएगा तो शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तबे ना वही प्यार। हमको प्यार करेगा तबे ना आपसे प्यार करेंगे। हमको जितना प्यार करेगा आपके लिए उतना मेहनत करूँगा सर। हाँ, कहता है सर अजैव संसाधन किसे कहते हैं? देखो सर, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन किसे कहते हैं सर? देखो गौर करना, अजैव, ठीक ना, अजैव संसाधन किसे कहते हैं सर? देखो यहाँ गौर करना, कहता है वो सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ है। अच्छा, जिनका निर्माण कैसे पदार्थों से सर? तो ये निर्जीव पदार्थों से। ठीक ना, जिनका भी निर्माण निर्जीव पदार्थ से हुआ है ना, उसे क्या कहते हैं सर? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं।
तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वो सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ है। किन पदार्थों से हुआ? तो निर्जीव पदार्थों से हुआ है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? निर्जीव पदार्थों से हुआ है ना आना। तो कहेगा सर कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वह सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ है उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठोक दे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक दे। मोबाइल मत फोड़ देना बाबू प्लीज, सॉरी, क्योंकि पैसा लगता है मोबाइल खरीदने में, ठीक नो आना। कहता है अजैव संसाधन किसे कहते हैं सर? तो वो सभी संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक ना। जैसे चट्टान है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज बड़ा तागड़ा क्वेश्चन लाया, आपको पहले ने बता दिए कि वैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना जो आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया उसका कोई मतलब नहीं है, और इस बार तो आएगा ही आएगा। कहता है खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करे। खनिजों का आर्थिक महत्व का वर्णन करे। जैसे ने कहता है, मम्मी कहता है घर में चावल बिक देते थे ना, तो मम्मी कहता था तू जहाँ रहता होगा वहाँ भी ऐसा ही चावल बिकता होगा। अनाज को महत्व दो, बड़ा कठिन से अनाज आता है, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर आप यही कह रहा है ना कि खनिजों का आर्थिक महत्व का वर्णन करें। देखो सर एक बात थोड़ी सी गौर करना, खनिज जो है ना सर हमारे देश का सबसे बड़ा चीज़ है ना, क्योंकि इसको होना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। कहता है हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों का बहुत ज़रूरत होती है, ठीक ना। औद्योगिक उत्पादन जब हम लोग करते हैं तो ऐसे केस में खनिजों की बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है सर? बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों का बहुत ज़रूरत है, ठीक ना, बहुत ज़रूरत होती है। तो खनिजों का ज़रूरत कहाँ होती है सर? तो हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों की बहुत ज़रूरत होती है। कहाँ पे? तो औद्योगिक उत्पादन के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक ना। अगला क्या कहता है सर? हाँ इसी में गौर करना, इसका पैराग्राफ यहाँ से चेंज करना सर, यहाँ से यहाँ खाली छोड़ देना है, फिर इससे नीचे लिखना है सर, क्योंकि ऐसे लिखोगे तभी नंबर बढ़िया मिलेगा, ठीक नू। कहता है इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग और ना किसी राष्ट्र की विकास की कल्पना की जा सकता है। अगर सर खनिज नहीं रहेगा ना तो ना तो किसी उद्योग का विकास होगा और ना तो किसी राष्ट्र का विकास होगा सर, ठीक ना। क्योंकि उद्योग का विकास करने के लिए और राष्ट्र का विकास करने के लिए और राष्ट्र का विकास और उद्योग का विकास होगा, इसका मतलब हमारा देश का विकास होगा। तो हमारा देश का विकास और उद्योग का विकास होने के लिए सर खनिजों की होना बहुत ज़रूरी है सर। तो यही बोला गया है कि हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिजों का बहुत ज़रूरत होती है। कहा इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग और ना किसी राष्ट्र की विकास की कल्पना की जा सकती है। अगर ये नहीं रहेगा तो किसी राष्ट्र का भी विकास नहीं होगा और किसी उद्योग का भी विकास नहीं होगा सर, इसलिए इसको होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगला कहता है ना कि धात्विक खनिज के दो प्रकार पहचान क्या है? दो प्रमुख पहचान क्या है? अरे भाई हम कैसे समझेंगे सर कि वो धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज होने का इसका पहचान क्या है? दो को पहचान बतावे। तो धात्विक खनिज के दो पहचान निम्नलिखित प्राप्त होती है, ठीक ना। आप देखो सर इसका बहुत सारे प्राप्त है, लेकिन हमको दो ये को लिखना है। पहला क्या लिखना है सर? इनको गलने पर धातु की प्राप्ति होती है, ठीक ना। जब धात्विक गलता है सर ना, जब धात्विक खनिज गलता है ना तो धातु प्राप्त होता है। सुन लो, जब धात्विक खनिज गलता है ना तो धातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर? धातु प्राप्त होता है, ठीक ना। अगला कहता है इसे पीटकर तार बनाए जा सकते हैं। धात्विक खनिज को जब पीटेंगे ना तो तार बनाए जा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो जब धात्विक खनिज को पीटेंगे तो पीटने के बाद क्या बनाए जा सकते हैं? तार बनाए जा सकते हैं। तो कहता है क्या सर कि इनको गलाने पर धातु प्राप्त होती है, इसे पीटकर तार बनाया जा सकते हैं। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है सर। तो एक बार कमेंट करके जरा बोलो ना यार भाई, चिपको आंदोलन के लिए वर्णन करे। हे अब देखो रे भाई, कहता है ना क्या कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे,
और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर, बड़ा ही गजब का चीज़ है सर, चिपको आंदोलन। चिपको 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 आंदोलन जब हुआ था ना सर, तो पेड़ पौधों को काटने को लेकर के चिपको आंदोलन हो रहा था, ठीक ना। लेकिन चिपको आंदोलन में जो लेडीज लोग जो थी ना, वो पेड़ को काटने नहीं दे रही थी। पेड़ में, ऐसे पेड़ है ना, तो पेड़ में लटक जाती थी। क्या होती थी? पेड़ में लटक जाती थी। कहती थी कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटना होगा, तभी तुम पेड़ को काट सकते हो। हाँ, तो इस तरह से चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक ना। हाँ ना। कहता है चिपको आंदोलन का वर्णन करें। कहता है सन 1972 में। चिपको आंदोलन कब हुआ था सर? तो चिपको आंदोलन 1972 में। वो इसको याद कर लो। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो 1972 में। कहता है सन 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में। अच्छा देखो सर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ? तो टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में। कहाँ? तो पर्वतीय जिलों में। तो कहता है ना सर कि सन 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों सुंदरलाल बहुगुण द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। अब देखो सर, अनपढ़ जनजाति मतलब जो अति पिछड़े जाति लोग में आते हैं ना सर, वो सबके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। तो सन 1972 में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों सुंदरलाल बहुगुण द्वारा चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था सर? तो सुंदरलाल बहुगुण द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। कहता इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। अब देखो सर, वहाँ जब पेड़ पौधों को, हरे भरे पेड़ पौधों को वहाँ का नक्सली लोग जब काट रहा था ना, तो वहाँ चिपको आंदोलन जो लोग थे ना, उस टेहरी गढ़वाला के लोग जो थे ना, वो क्या कर रहे थे ना, पेड़ में जाके लटक जा रहा था कि हरे भरे पेड़ों को नहीं काटनी चाहिए। तो सच बात था सर, इसलिए आंदोलन हुआ था। तो यही कहता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें तो सन 1972 इसमें उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों सुंदरलाल बहुगुण द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया? तो सुंदरलाल बहुगुण द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। अब सोचो सर, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि ना देखूं तो जी ना भरे, अरे रब करे हमें भी प्यार हो जाए। कहता है चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है सर? वर्णन करें। कहता है चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, ठीक ना। तो चूना पत्थर क्या सर? एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। क्या सर? ये खनिज संसाधन है। तो फिर से गौर करना, चूना पत्थर एक क्या है? महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, ठीक ना। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में है, ठीक ना सर। तो चूना पत्थर का 76% जो उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में है सर, ठीक ना। 16% उपयोग लौह इस्पात उद्योग में है, ठीक ना। तो इसका 76% कहाँ है सर? तो सीमेंट उद्योग में। 16% कहाँ है सर? तो आपका लौह इस्पात उद्योग में। 4% कहाँ है सर? तो ये 4% उपयोग रसायन उद्योग में। कहाँ? रसायन उद्योग में। फिर कह रहा सर शेष 4% जो बचा हुआ है ना, वो उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। अब देखो सर, तो चूना पत्थर का एक महत्वपूर्ण खनिज है सर, क्योंकि अगर चूना पत्थर नहीं रहेगा तो हम सबके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि चूना पत्थर की उपयोगिता को लिखे तो कहेगा ना कि चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। इसका 76% उपयोग सीमेंट उद्योग में, 16% उपयोग लौह इस्पात में, 4% उपयोग रसायन उद्योग में तथा शेष 4% जो उपयोग है सर, यहाँ पे शेष 4% जो उपयोग है वो उर्वरक, कागज तथा चीनी उद्योग में होता है। तो आज तक आपका 7 क्लास था सर, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक महा ही मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें आपको साइंस का 3 घंटा का SST का क्लास लाऊंगा सर, ठीक ना। उसमें आपको पूरा सब्जेक्टिव करवा दूंगा, दीर्घोत्तरीय भी लघुत्तरीय भी। तो इसके साइंस क्लासेस को प्यार आशीर्वाद देते रहना सर। थैंक यू, लव यू। तब तक चैनल पर जो भी लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। लव यू।